हाँ बच्चों, हमने कहाँ स्टॉप हो गया था। हाँ, नारियल। बाबा, मैं भी कई दिनों से चिंता में डूबा हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। फिर किसने कहा फिर से? नारियल का पेड़ ने कहा, बाबा हम सब लोग परेशान हैं, हम कि यही चिंता हमें खाई जा रही है। बरगद, बेटा मेरी इन विशाल चाटाओं में ने मानव की ना जाने कितनी पीढ़ियाँ देखी है। देखते ही देखते यहाँ मनुष्य ना जाने क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती है, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बरगद ने कहा, हाँ आप बेटा, अब मैं क्या बताऊँ, मेरी ये विशाल झाड़ है, मतलब ब्रांचेस है, इसमें कई पीढ़ियाँ ने देखा है, फिर भी ना मनुष्य क्यों नहीं जान चाहे कि यहाँ पर इस देश में वृक्षों की पूजा करते हैं, वही मनुष्य उसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। पीपल, लेकिन बाबा मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी है, फिर भी ये हमें काटने में ज़रा भी नहीं झिझकते, ज़रा यह भी नहीं सोचते कि हम इनके जीवन रक्षक हैं। पीपल ने कहा, बाबा मुझे तो इतना आश्चर्य होता, मैं इतना सरप्राइज हो गया कि हमारे इनके लिए कितना उपयोग है, हम इनके लिए कितने उपयोग है, इतना भी ये नहीं समझते कि काटने के टाइम पे इतना भी उनको इतना झिझक, मतलब इतना भी ये महसूस नहीं होता कि हम इसको काटे तो हमारे को कुछ नुकसान है ना, वो कि ये भी नहीं समझ रहे लोग। आम बोला, हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान सोचना चाहिए। आम भी क्या बता, हाँ बाबा, हमारा तो पूरा नष्ट ही हो जाएगा, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ इसका उपाय में समाधान सोचना चाहिए। एक बंदर का खो करते हुए प्रवेश। एक बंदर प्रवेश करता है। बंदर, बरगद बाबा, बरगद हमें रहने का स्थान दो। बरगद आके वहाँ पर क्या कहता है? बंदर आके, बरगद बाबा हमें रहने के लिए स्थान दो, प्लेस दीजिए, हमें प्लेस बताइए। बरगद, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बरगद क्या बोलता, क्या हुआ, क्यों इतना घबराए हुए हो, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, वो क्या पूछता हो बरगद बंदर को। बंदर, बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंता है कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। बंदर ने बोला, मनुष्य जिस तरह से पेड़ काटते हैं तो हम पशु पक्षियों को बहुत संकट, बताओ हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, फिर हम रहने के लिए कहाँ रहेंगे, हम पशु पक्षियाँ कहाँ रहेंगे, वृक्ष नहीं है तो। आम, पीपल और नारियल एक साथ। बाबा, देखा आपने, मनुष्य ने सारे प्राणी जगत में त्राही मचा दी है। देख रहे हैं बाबा, किसने कहा? आम, पीपल और नारियल, सभी ने एक साथ बोला कि बाबा देखो, मनुष्य ने सारे प्राणी जगत में ही सबको मुश्किल में डाल दिया है, सबके लिए बहुत संकट कर दिया है। बरगद, मेरे बच्चे थोड़ा धैर्य रखो, यदि मनुष्य की यही आदत बनी रही तो शीघ्र ही मनुष्य जाति के समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी, तब वो स्वयं वृक्षों की महत्ता को समझेंगे। बरगद ने कहा, मेरे बच्चों आप घबराओ नहीं, हिम्मत से रहो, धैर्य से रहो, यही ऐसा चल रहा है, कभी ना कभी मनुष्य को भी पता चल जाएगा कि हमारे से वृक्षों से उनको हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो समझ जाएंगे इम्पोर्टेंस। आसपास में बात करते हुए 3 बच्चों का प्रवेश। उन्हें आते हुए देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। किसका प्रवेश होता है? 3 बच्चों का प्रवेश होता है। और वो वृक्ष क्या देखते हैं कि वो बच्चों को देखकर वो चुप हो जाते। पहला कौन आया? शशांक। उफ, कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा दम घुट जा रहा है, जहाँ देखो वहाँ मोटर स्कूटर गाड़ियाँ का धुआं और शोर। शशांक कहता है, बहुत गर्मी है, धूल और धुएं से दम घुटता है, यानी पोल्यूशन की वजह से सांस लेना भी दम घुटना हो गया है। जहाँ देखो वहाँ किसकी आवाज़ें हैं? शोर किसका है? मोटर स्कूटर गाड़ियों का धुआं और
उसका शोर मचा हुआ है। नेक्स्ट कौन है? दिव्या। बरगद के पेड़ के पास जाकर, बरगद के पेड़ के पास जाकर, आओ भैया, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक ही इसकी छाया में, किसकी इतनी ठंडक है इसकी छाया में। दिव्या ने क्या बोला? आओ भैया बरगद के झाड़ के नीचे बैठ जाओ, इसकी छाँव बहुत ठंडी है, यहाँ पर बहुत ठंडा है। शशांक। आकाश, आकाश है फिर, सचमुच अब जाकर शांति मिली, इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। आकाश ने क्या बोला? सही, यहाँ पर तो आकर शांति मिली। यहाँ आजकल ना हर जगहों पे लिखा हुआ है ना, पेड़ लगाओ, वातावरण की रक्षा करो, ऐसे कि जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? नारे, यानी स्लोगन्स लिखे हुए रहते ना। और हरा भरा और शुद्ध बनाओ, प्लांट द ट्रीज सेव द अर्थ, वो कैसे लिखे हुए रहते ना इंग्लिश में स्लोगन्स, ये है। दिव्या ने बोला, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने अपने आंगन में भी अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। दिव्या ने क्या कहा? उसे हरे भरे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं और बाग बगीचे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और वो कहती है कि वो अपने वो अपने घर के आंगन में किसके झाड़ लगा रखी है? वो अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के झाड़ भी लगा के हैं उसके घर पर। नेक्स्ट आकाश। हमारे घर के आसपास के भी सड़कों के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं, वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी है। आकाश ने बताया कि उसके घर के आसपास क्या लगे हुए हैं? झाड़ा लगे हुए हैं। कौन से? आम, नीम और पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। और उसके दादाजी के और नीम के पेड़ से वो दातुन करते हैं। नीम की लकड़ी से बहुत सारे जने अपने दांत साफ करते हैं। और वे कहते हैं कि नीम बहुत गुणों का वृक्ष है, उसमें बहुत सारी गुण हैं। शशांक। हमारे मोहल्ले में एक वर्षों पुराना नीम का पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा नीम का पेड़ कटा पड़ा है, मुझे बहुत दुख हुआ। शशांक ने कहा, उसके मोहल्ले, वो तो उसके एरिया, उसके गली में, मोहल्ला जो भी एरिया है वहाँ पर एक वर्षों पुराना एक नीम का पेड़ था। वो कुछ दिन पहले वो मामा के घर से लौटा तो उसने देखा कि वो पेड़ कटा हुआ देखा, उसे वो बहुत दुख हुआ। दिव्या। हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए, काटने से उन्हें भी दुख होता है। दिव्या ने क्या कहा? हाँ भैया, मेरी दादी, यानी दिव्या की दादी बोलती थी कि उसको पेड़ खाते पीते हैं और वो सांस भी लेते हैं, और है ना, उनको काटने पर भी उनको दुख होता है। बरगद। तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली। अब तो हम तुम लोगों से कुछ भी आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं। बरगद ने कहा। बरगद ने इन लोगों के बातें किसकी? शशांक, दिव्या और आकाश की बातें सुनकर संतोष मिली की, खुशी मिली कि हाँ, तुम लोगों ने बहुत एक आशा आई कि एक थोड़ा बहुत हिम्मत है आपसे कि ये बातें सुनकर कि आजकल सभी लोग वृक्ष काटने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने नए वृक्ष लगाने के बारे में सोचे। आप जरा सोचो बेटा, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का संरक्षण दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया, हम पर क्या गुजरती है। हम बोला, एक बार सोचो बेटा, हम तो आपको इतने फ़ायदे हैं हमारे से, हम अपनी हर चीज़ आपको लिए देते हैं और हमारे से इतने फ़ायदे हैं, अगर आपने हमको काटना शुरू कर दिया तो हम पे क्या बीती है, हम पे क्या गुजरती है, एक बार सोचो। शशांक, दिव्या, आकाश एक साथ बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, हम सब बच्चे मिलकर ये संकल्प करते हैं कि आपका संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे।
इन्होंने संकल्प तो एक डिसाइड कर लिया कि एक तय कर लिया कि हम सबको ये संदेश देंगे कि झाड़ लगाओ, झाड़ काटने से हमें ही नुकसान है। शशांक, हम प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। शशांक ने बोला कि हम नए पेड़ पौधे लगाएंगे, हम ये वादा करते हैं, आपसे प्रण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं। दिव्या, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर गांव शहरों को हरा भरा रखेंगे। दिव्या कहती है कि दिव्या ने क्या कहा, जंगल तो जंगल है, लेकिन घर आंगन पेड़ पौधे, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगा के गाँवों, विलेज और सिटी, शहरों को भी हम हरा भरा रखेंगे। वृक्ष और बच्चे, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। वृक्ष और बच्चे एक स्वर में, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाए, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाए। और ये पर्दा गिरता है, ये पूरा क्या है, नाटक है। ये किस लिए, झाड़ों लगा, पेड़ पौधे लगाओ, वृक्ष लगाओ, सब मिलकर लास्ट में क्या बोलते हैं, वृक्ष और बच्चे सब मिलकर, आओ सब मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएंगे और वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, पोल्यूशन फ्री करेंगे, जीवन में खुशहाली और जीवन हंसी खुशी से बिताएंगे। और पर्दा गिरता है, और ये किसने लिखा है, साभार पंजाब शिक्षा बोर्ड। ठीक है, ये है बच्चों लेसन। और नेक्स्ट क्या है, वृक्ष मनुष्य पशु पक्षियों के जीवन के लिए किस प्रकार उपयोग है, चर्चा कीजिए। और है ना, झाड़ा इंसान और पशु पक्षियों के लिए क्या फ़ायदे हैं। तुम अपने घर आंगन में कौन कौन से पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं। वृक्ष के संरक्षण एवं नए वृक्ष लगाने के आप मित्रों से साथ मिलकर बातचीत कीजिए। ठीक है, पढ़िए। सभी वृक्ष, निम्न प्रश्नों के उत्तर, सभी वृक्ष बरगद के पास क्यों गए। और नेक्स्ट क्या है, शशांक, दिव्या, आकाश आदि बच्चों ने कहा। हम सब बच्चे मिलकर संकल्प करते हैं कि ये वे संदेश क्या देना चाहते हैं, हम सबको मिलकर पेड़ वे लगाना चाहिए। और हर जगह जनजाति में हम जगह जगह पे हम इसके बारे में लेते हैं। हमारा संकल्प पाठशाला में क्या सीख मिलती है, हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्षों से हमें कई सारे फ़ायदे हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। और क्या किसने कहा, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु बनो, किसने कहा, बरगद ने। यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। ये किसने कहा, यहाँ पर है, किसने कहा, वृक्षहीन हो जाएगी, पीपल ने कहा। नेक्स्ट क्या है, हम पशु पक्षियों का पर बड़ा संकट आ पड़ा है, ये किसने कहा, बंदर ने कहा। ये हम पशु पक्षियों पर, मनुष्य के सारे प्राणी जगजाति तरी तरी मचा देते हैं, मचा दिए, किसने कहा, तीनों ने कहा, आम, पीपल और नारियल ने कहा। ठीक है, फोर्थ वाला सब ने कहा। उफ कितनी गर्मी है, धूल धुएं से मेरा दम घुटता जा रहा है, किसने कहा, शशांक ने कहा, शशांक ने कहा। नेक्स्ट क्या है, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठो, कितनी ठंडक है इसकी छाया में, किसने कहा, ये दिव्या ने कहा, किसने कहा, ये दिव्या ने कहा। सेवंथ वन, मैंने अपने आंगन में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखी है, ये किसने कहा, सेवंथ वन, दिव्या ने। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी है, ये किसने कहा, किसने कहा, आकाश ने कहा। एट वन, किसने कहा, आकाश ने कहा। मेरी दादी जी कहती है कि वृक्ष में भी प्राण होते हैं, ये किसने कहा, दिव्या। अब तो तुम लोगों से कुछ भी आशा कर सकते हैं, किसने कहा, अब तो तुम लोगों से कुछ आशा कर सकते हैं, किसने कहा, बरगद ने कहा। ठीक है बच्चों, लिखिए, वृक्षों के तेज़ी से काटने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, वृक्षों के प्रति किसकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी भी
विद्यालय की, सरकार की, जनता की। ठीक है। शब्द भंडार, ऐसे वृक्षों के नाम लिखिए जिनके पत्ते आप पहचान सकते हैं। आपको जो भी मालूम है वो पेड़ों के बारे में, जिस पत्तों के बारे में, आप उसके नाम लिखिए। आपके विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो वृक्ष के सूखी लकड़ियों से बनी हुई है। ठीक है। भाषा की बात, ये क्या है? ये पूरे क्रिया शब्द है। क्रियाओं के संभावचक संज्ञा बनती है, जैसे मरना से मार, काटने से काट, हारना से हार, सीखने से सीख आदि भाववाचक संज्ञा बनती है। नीचे दी गई क्रियाओं से संभावचक संज्ञा बनाइए। भागने से भाग, दौड़ने से दौड़, पहचानना से पहचान, हड़पने से हड़पन, बोलने से बोल, मुस्कुराने से मुस्कुराहट। ठीक है। प्रशंसा, वृक्ष हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकृति के अनेक तत्व हमारे लिए उपयोगी है। कुछ अत्यंत उपयोगी तत्वों के नाम आप अपने जो भी वृक्ष हमारे जीवन में अत्यंत, जिसके जो झाड़ से हमें उपयोग हुआ तो उससे कुछ फ़ायदे के झाड़ा हैं उसके नाम लिखिए। ठीक है। और उससे क्या क्या उपयोग है, यूजेस, और उसके नाम और उसके यूजेस लिखना आप वृक्षों के यहाँ पर प्रशंसा में। सृजनात्मक क्या है? वृक्षारोपण एवं वृक्षों के संघर्ष के लिए प्रतीक करते हुए कुछ नारे। आपको है ना झाड़ बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए उसके नारे में स्लोगन्स लिखना चाहिए। यहाँ प्रयोजनकारी, किसी एक वृक्ष के पत्ते, फल, फूल, लकड़ी का टुकड़ा, उसकी छल आदि एक तरह कीजिए, उसकी उपयोगिता के बारे में पता करके लिखिए। प्रयोजन कार्य क्या है? आपको किसी एक झाड़ का पत्ता, फल, फूल और उसकी लकड़ी इकट्ठा करके वो क्या है उसका नाम और उसे क्या यूज़ है अपन को उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। या लड़का हो या लड़की के बारे में दिया गया है, वचन कहे कर सकता हूँ, लड़की कर सकती हूँ, लड़की है कर सकता हूँ, लड़का है। वृक्षों का महत्व एवं उनके संरक्षण के बारे में बता सकता हूँ, बता सकती हूँ। परिचित विषय संबंधी प्रेरणा नारों का सृजन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, ये है आपका लेसन। और अपन को ना झाड़ों का हमारा संकल्प, जगह जगह हरियाली होगी तभी तो खुशहाली होगी, फल फूलों की डाली होगी, भारत भूमि निराली होगी। हमें झाड़ लगाना चाहिए और उससे हमें झाड़ों से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारा संकल्प तो हमने निश्चय किया है, ये हमने प्रण लिया है। ठीक है, ये है आपका लेसन। और आपको इसका एक बार आपका लेसन आप पूरा पढ़िए और इसका जो भी है आप उसके बारे में लिखिए। जो भी आंसर्स हमने बताए हैं वो आपको लिखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।